ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सहजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हमारी पुस्तक का नाम है अनुपम भेंट कृष्ण भावना अमृत एक अनुपम उपहार। अध्याय संख्या 7 पृष्ठ संख्या 87। तो कल हमारे से माता जी ने समझाया था कि कृष्ण भावना में की गई प्रगति कभी भी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनवाना आरंभ करे तो किंतु उसे पूरा न कराए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोण से व्यर्थ हो जाती है। जैसे हम कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर वो हमारा नहीं चल पाता तो वो बेकार ही चला जाता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम थोड़ी बहुत भी भक्ति करेंगे तो वो भी हमारी सफल मानी जाएगी। क्यों? अगले जन्म में वो हमें वहीं से स्टार्टिंग मिलेगी। ये नहीं कि हमें भाई दोबारा से फिर, जैसे माता जी बताती हैं कि भाई 2 माला करते थे तो 3 से शुरू होगी, 16 करते थे तो ऐसे हमें मतलब आगे बढ़ने के लिए मिलेगी, घटेगी नहीं। अब हमें ये यहाँ से पढ़ना। नेहाभिक्रम नासो अस्ति पर्यवायो न विद्यते स्वल अल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस प्रयास में न तो कोई हानि है न इस मार्ग पर की गई कोई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। जैसे अभी बताया था कि हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे भक्ति में तो वो बहुत बड़ा माना जाएगा। जैसे ऐसे बोलते हैं, ये पहले गीता का सार आती नहीं थी छोटी बुक, तो उसमें लिखा रहता था कि हम भगवान को जरा सा हाथ बढ़ाएंगे तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ेंगे, हम जरा सा 1 कदम बढ़ाएंगे तो। भगवत गीता 6.40 के 6ठे अध्याय में जब अर्जुन असफल योगी के भाग्य के विषय में पूछता है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ नैव नाम मूत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कृतश्च दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथापुत्र, शुभ कार्यों में संलग्न अध्यात्मवादी कभी भी इस लोक में या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता।
तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी के ने कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास जहाँ छोड़ा था वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी ने इस ने एक जीवन में 50% अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले जीवन में वह 91% से प्रारंभ करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे कितनी भौतिक संपत्ति क्यों ना एकत्रित करें, वह सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो इसमें माता जी ने यही बताया था कि जैसे आध्यात्मिकवादी में कभी कि वो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे कि हम इसमें ये जो भौतिक जगत है एक जेल है। इसमें प्रभुपाद ने भी कई बार उदाहरण देके बताया कि अगर हम इस जेल से निकलने का बाहर प्रयास करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेंगे। और शुभ कर्म करने वाले मतलब जो अच्छे कार्य भगवान की भक्ति, इसमें शुभ कर्म का मतलब दिया गया है कि भगवान की भक्ति। जो भगवान की भक्ति करने वाले भक्त होते हैं उन्हें कभी मतलब किसी बुराई मतलब नहीं परास्त कर सकती, नहीं हरा सकती। वो भगवान की भक्ति में हमेशा प्रगति करते रहेंगे। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी कि जहाँ से हम भक्ति छोड़ेंगे वहीं से उससे हमें 1% आगे मिलेगी। और जो हम भौतिक जगत में हम कोई भी प्रॉपर्टी कमाते, जो हमारी धन दौलत है, कुछ भी जैसे हम कह देते हैं ये हमारे प्लॉट है, ये हमारा बिजनेस है, वो सब इधर ही रह जाएगा। हमारे साथ तो सिर्फ हमारी भक्ति ही साथ जाएगी। भौतिक सब चीजें यहीं पे हो जाएगी, मृत्यु के समय सब विनष्ट मतलब यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भक्ति है, जो भगवान की सेवा, वो हमारे साथ जाती है। और हमारे साथ भौतिक जगत में कोई भी ऐश्वर्य नहीं जाएगा, चाहे कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर है या कुछ भी है, मतलब किसी भी बड़े ओहदे पे, पर लेकिन वो सब उसका यहीं पे रह जाएगा। तो भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि हम कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा तो कोई भी आपत्ति नहीं। हमें इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो उनका भक्त बनता है वह निश्चित रूप से उनके पास जाता है। हमें ये पता है, प्रभु जी ये बता रहे थे कि हमें अगर भगवान के पास जाना है, ये तो हमें पता है कि हमें भगवान के धाम जाना है, तो क्यों ना हम इसे जन्म में प्रयास करें, क्यों प्रतीक्षा करें कि हमारा बार बार जन्म हो। हम इसी जन्म में प्रयास करें कि हम भगवान के धाम जाएं। हमें ये पूरा प्रयास करना चाहिए कि और फिर भगवान इसमें हमें कहते भी कि आप थोड़ी सी भी मेरी भक्ति करोगे तो आप मेरे धाम आओगे, मैं मतलब आपका हाथ पकड़ लूंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान जी, भगवान कृष्ण, कि आप थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो आपका वो सफल हो जाएगा। मन इसमें ये भी बताया गया था जैसे हमें भगवान के धाम जाने के लिए 2 चीजें हमारे लिए ज्यादा वो है कि 4 नियम 16 माला करनी, जो हमारी साधना स्ट्रॉन्ग रहे। मन मना भव मद भक्तो मध्य जीवम माम नमस गुरु मामे वैशी सत्यम ते परति जाने प्रिय असीम में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इसका फल यही होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भगवत गीता 18.65। तो इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो मेरा सदैव चिंतन करता है और मेरी भक्ति में लीन रहता है और मेरी पूजा करता है, मतलब हर चीज में
कुछ भी कार्य करेगा मेरे को ही बीच में सेंटर मान के करता है, उसका निश्चित रूप से मेरे धाम जाना निश्चित है, बिल्कुल निश्चित, वो मेरे पास जरूर आएगा। ये वे वचन दे रहे हैं कि जो उनकी पूजा करेंगे, जो उनको प्रणाम करें, भगवान तो ये बोल रहे कि मुझे जो प्रणाम करेगा, उसी में देखो इतना उद्धार कर रहे हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, माला करने का, भगवान की सेवा करने का। तो भगवान जी तो इतने ही सरल हैं कि देखो थोड़ा सा भी कोई झुक के एक बार प्रणाम कर लेता तो उसी से परेशान हो जाते हैं। और इसमें ये है, जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हो जाएंगे। कृष्ण अथवा भगवान एक व्यक्ति है, जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं। भौतिक भौतिक सृष्टि से हम समझ सकते हैं कि हमारे पिता एक व्यक्ति हैं और उनके पिता भी एक व्यक्ति हैं और उनके पिता के पिता भी व्यक्ति हैं और इसी तरह परम पिता तक पहुँचे तो वे भी व्यक्ति ही होंगे। उसे समझना कठिन नहीं है और यह उसे समझना कठिन नहीं है और यह ध्यान देने की बात है कि भगवान को न केवल वेदों की अपितु बाइबल, कुरान तथा अन्य शास्त्रों में भी परम पिता कहा गया है। वेदांत सूत्र भी पुष्टि करता है कि परम सत्य आदि पिता है, जिनमें प्रत्येक वस्तु जन्मी या अद्भुत हुई है, उद्भूत उद्भूत हुई है। इसकी पुष्टि वेदों में भी होती है। तो इसमें प्रभु जी बताते रहे थे, क्या बताते थे इसमें, वो बताया था भगवान के 5 रसों के बारे में बता रहे थे प्रभु जी। जैसे कि ये एक तो इसमें यह है ना कि हमें भगवान को ये नहीं समझना कि वो शून्य है या निर्विशेषवादी जैसे बोलते हैं कि एक रोशनी आ जाती है, वो कि मैं मतलब हम ही भगवान है ऐसे बोलते हैं ना वो। पर ये मतलब भगवान एक व्यक्ति है, जिस प्रकार भगवान भी हमारी तरह, लेकिन हम तो अणुवर, भगवान विभु है। तो इसमें ये बताया गया कि जो हमारे पिता ये सभी मतलब एक व्यक्ति है, इसे बताया गया। ये समझना इतना कठिन नहीं है और ये सब चीज मतलब सब शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि बाइबल में भी, कुरान में भी, सभी शास्त्रों में कि हमारे परम पिता भगवान कृष्ण ही है। इसकी पुष्टि हर शास्त्र में हो चुकी है, वेदांत सूत्र में, कि परम सत्य तो यही कि हमारे परम पिता भगवान कृष्ण ही है। भगवान नित्यो नित्यानां चेतो चेतन चेतसानां एको बहुनां यो विदधाति कामान। भगवान नित्यों में परम नित्य और समस्त जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है, सबका पालन कर रहे हैं। समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित इच्छाएं तथा जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतिबिंब मात्र है। दूसरे शब्दों में हमारी इच्छाएं इसलिए जन्मी क्योंकि इसमें इच्छाएं हैं। चूंकि हम ईश्वर के अंश रूप हैं, अतः हम में ईश्वर की सारी प्रवृत्तियां अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें यही बताया गया है कि भगवान नित्य में परम नित्य, मतलब भगवान तो सर्वश्रेष्ठ हैं और सभी जीवों में, सभी व्यक्तियों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं जो सबका पालन करते हैं। और जो इच्छाएं ये हमारी भगवान के अंदर से ही आ रही हैं, कि भगवान की जो इच्छाएं हैं वो हमारे अंदर भी, भगवान के जो हमारी इच्छाएं हैं वो छोटी है, लेकिन भगवान के उसके अंदर से यार, कि भगवान के ही तो हम अंश हैं, इसीलिए भगवान की उसी से हमारे अंदर जन्मे है।
अ, सारी मतलब सभी यह वहीं से आ रही है। जो काम प्रदर्शन तथा विषयी जीवन हमें भौतिक जगत में दिखते हैं, वे आध्यात्मिक जगत में प्रायः प्रेम के विकृत प्रतिबिंब हैं। यह संसार भौतिक है क्योंकि इसमें ईश्वर को भुला दिया गया है, लेकिन एक बार इनका स्मरण करते हुए यह संसार तुरंत आध्यात्मिक बन जाता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जगत का वह स्थान है जहाँ कृष्ण को भुलाया नहीं जाता। आध्यात्मिक जगत में प्रायः प्रेम विकृत, इसमें भौतिक जगत में मतलब जैसे इसमें बताया गया है कि लेकिन एक बार उनका स्मरण करते ही हम भगवान को तुरंत याद करने लग जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया और हम आध्यात्मिक बन गए। नहीं, उसके लिए तो हमें लंबा प्रयास करना पड़ेगा। रोज भगवान की सेवा करेंगे, रोज भगवान के मतलब भोग लगाना, कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हुई, ग्रंथ पढ़ना। तो जब हम ये करेंगे बार बार तो हम थोड़ा बहुत हमारे अंदर वो आएगा चेंज कि हम आध्यात्मिक हम बन सके। और इसमें भगवान ने जैसे ये बताया था ना कि इसमें रस का बताया था ना माता जी, कहाँ पे बताया था? वात्सल्य, शांत रस, ये 5 प्रकार की रस। पता नहीं माता जी, मैंने तो दूसरे सुना नहीं, शब्द, इसमें मैंने नहीं सुना इसको। ठीक, दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जगत वह स्थान है जहाँ कृष्ण को भुलाया नहीं जाता। आध्यात्मिक जगत की यही परिभाषा वैदिक साहित्य में भी मिलती है। अतः हमें अपने जीवन को इस प्रकार योजनाबद्ध करना चाहिए कि हम क्षण भर भी कृष्ण को ना भूल सकें। इस तरह कृष्ण की सेवा में लगे रहकर हम सदैव वैकुंठ तथा कृष्ण के धाम वृंदावन में रहेंगे। तो इसमें यही बता रहे हैं, वो प्रभु जी बता रहे थे कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना है कि जो भी हम कार्य करें भगवान को केंद्र बिंदु मान कर करें, तभी हम भगवान को एक क्षण भी नहीं भुला सकते। जब भगवान हमारे केंद्र बिंदु रहेंगे तो हम भगवान को हर पल हर क्षण याद करेंगे। जैसे गोपियां थी, इसमें 5 उसके 5 भगवान के 5 कृष्ण भगवान के 5 प्रकार के रसों का आस्वादन करते थे। जैसे पहले शांत रस, दूसरा साख्य रस, तीसरा वात्सल्य रस, और चौथा था वो अम, कौन सा था माता जी चौथा? दास्य, दास्य, और 5वां माधुर्य है। तो जैसे गोपियां भगवान को ऐसे हर उसमें प्रेम करती थी, तो हम ऐसे ही भगवान को अगर हर क्षण हर वात्सल्य में, दास्य में, सखा में, हर उसमें याद रखेंगे तो भगवान हमें कभी हम भूल नहीं सकेंगे। जैसे हमें भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जहाँ जैसे इसमें लिखा है कि वृंदावन एक है, वृंदावन स्थान एक वास्तविक चेतना का स्थान है। तो लेकिन जहाँ पर हम भगवान की सेवा करेंगे, जहाँ पर हम रहेंगे, जहाँ पर भगवान रहते हैं, वही स्थान वृंदावन बन जाता है, जो इसमें वृंदावन की विशेषता बताई गई है। अभी हम अपनी दूसरी चेतना के कारण इस संसार को भौतिकवादी तथा नरकीय स्थान में परिणित करते जा रहे हैं। जो और चूंकि हम अपनी वैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, हमने असंख्य समस्याएं खड़ी कर ली है। जिस प्रकार सपन में हम अपनी अनेक समस्याएं उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में समस्या है ही। हो सकता है कि मैंने सपन में देखा कि मैं भीषण तूफान में फंसा हूँ, या कोई मेरा पीछा कर रहा है, अथवा कोई मेरा धन चुरा रहा है, या कोई शेर खाए जा रहा है। लेकिन वास्तव में यह सब मेरे मन की सृष्टियां हैं। जैसे कि हम असंख्य समस्याएं खड़ी, ये समस्याएं भी हमने खुद ही खड़ी कर रखी हैं भौतिक जीवन में। जैसे हम किसी से आशा कर लेते हैं
अपने घर में किसी से भी या अपने फ्रेंड से भी भाई, जैसे अपने घर में कि भाई मेरा ये बेटा है, ये भाई मेरा पूरी जिंदगी कहना मानने का। पर ऐसा नहीं है कि हम इतनी लंबी अभी तो मान रहा है आशा, पर ये नहीं है कि आशा कि आगे भी ऐसे ही रखेगा, वही बहू आएगी वो भी मेरा ही कहना मानेगी। लेकिन आशा ही हमारा सबसे बड़ा कष्ट है, मतलब हमारे जीवन का। हमें किसी से आशा नहीं करनी चाहिए, ये हमारे दुखों का कारण है। भौतिक इच्छा यानी कि जो हमारी भौतिक इच्छा है ना, अगर वो भौतिक इच्छाएं हम करते हैं वो हमारी पूर्ण नहीं होती तो उससे हमें ज्यादा दुख होता है। कोई भी उसमें इच्छा आ गई घर में वो किसी भी जूड़े से या जी, लक्ष्य तो कहा कुछ वो तो कहना मानने को सारी आने। वो मैंने बोला ना कि अभी है, अब मैं इतनी आशा बना बैठूंगी कि वो मेरे 10 साल पहले बाद में भी कहना मानेगा तो इतना तो नहीं होगा ना। तो इतनी आशा रखनी भी ठीक नहीं है। तो इसलिए लेकिन और फिर हमें जैसे हम स्पन में भी देखते हैं कि हम कभी सोते हुए देखते हैं कि आज तो भाई हमने बहुत अच्छी, ऐसे भी अच्छे अच्छे भी सपने आते हैं कि आज हम बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हो गए या बहुत सारे गहने मिले हैं या बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। और लेकिन उठ के देखते हैं तो पास में कुछ भी नहीं रहता। तो ये भी मतलब सपन में देखी हुई चीजें भी हमें कष्ट ही पहुंचाती है। और कई बार हम देखते हैं कि सोते हुए कि हमारे घर का या कोई भी हमारे रिलेशन का जैसे मर गया तो हमें एकदम देखते हैं, फिर सुबह फोन भी करके पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। तो ये सपन जो सपने की है ये भी मतलब एक हमें पीड़ा देने के वो ही है, ये भी हमें कष्ट पहुंचाती हैं कि सपने में तो मृत के बराबर हो जाता है सोया हुआ व्यक्ति, तो उसे तो कुछ उसका वो ही नहीं रहता। असंगो हास्य पुरुष इति श्रुते वेद कहते कहते हैं कि पुरुष आत्मा का इन समस्त सपनवृत भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। ये बता दिया ना प्रभुपाद ने कि मतलब इन सपनों का कुछ भी आत्मा से कनेक्शन नहीं है। अतः हमें इस सपन अवस्था से जगने के लिए कृष्ण भावना विधि में लग जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित, अगर हम कृष्ण बुक पढ़ के सोएंगे तो हमें कृष्ण के भगवान के ही आएंगे। अगर हम यूट्यूब पे साड़ी सूट देखेंगे तो उसी के सपने आएंगे हमें। समस्त सहकाम कर्मी ज्ञानी तथा योगियों से भी बढ़कर भक्त अर्थात कृष्ण के भक्त हैं। एक भक्त पूर्ण रूप से शांत हो सकता है किंतु अन्य लोग नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें शुद्ध प्रेम, क्योंकि जिसमें शुद्ध प्रेम होता है ऐसे भक्त के अतिरिक्त अन्य सब में कामना होती है। तो इसमें जैसे ये ज्ञानी और कर्मियों के बारे में बताया है, योगियों के बारे में, कि जो कृष्ण भक्त होते हैं वो ही मतलब उनमें थोड़ी सी शांत शक्ति करने की वो होती है, वो क्योंकि शांत होते हैं। जैसे हमारी अधिशरूपा माता जी, आदि लीला माता जी, पहले अधिशरूपा माता जी हमें ऐसी लगती थी भाई बहुत टेढ़ा स्वभाव है। डर भी लगता था। और अब जब इनके पास हम 1 साल से, अभी अप्रैल में हो जाएंगे 1 साल, तो अब हमें डर भी नहीं लगता और लगती भी नहीं माता जी की इतनी स्ट्रांग होगी। और जब पहले एक आधी क्लास ली थी तो ऐसा लगता था ये माता जी तो बहुत स्ट्रांग है, हमें क्या पढ़ाएंगे, हमें तो इतना डर लगता है। लेकिन अब हम इनके साथ रहते तो हमें मतलब बिल्कुल एकदम कृष्ण भावना भावित की यही पहचान है कि कृष्ण भक्त बहुत शांत होते हैं। बल्कि मैं ही क्लास में कुछ बोल देती हूँ, माता जी कुछ नहीं बोलती, माता जी मुझे क्षमा करना। किसी और कीर्तन कोई लेट करता है तो या कोई लेट होता है, किंतु अन्य लोग नहीं हो सकते। शुद्ध भक्त कामना रहित होता है क्योंकि वह कृष्ण की सेवा करने से भी सुखी रहता है। वह यह भी नहीं जानता या परवाह नहीं करता कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वह तो कृष्ण से केवल प्रेम करना चाहता है, न ही उसे इसकी परवाह रहती है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तेरा बैकग्राउंड पीछे चल रहा है। या कि वे सर्वशक्ति है,
वृंदावन के गोप तथा गोपियों का यह नहीं जानते थे कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वे तो उनसे प्रेम मात्र करते थे, यद्यपि वे वेदांती, योगी या कर्मी नहीं थे। फिर भी वे सुखी थे, क्योंकि वे भोले 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 भाले ग्रामीण बालक तथा बालिकाएं थे, जो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। इसमें ज्ञानी और योगी का बताया है कि ज्ञानी और योगी तो वो जो सिद्धि प्राप्त करता है, और ज्ञानी जो भगवान के बारे में मतलब जानता है, भक्ति करता है। और जैसे गोपियां प्रेम करती थी भगवान कृष्ण से, कि उन्हें क्या पता था कि वो तो भगवान की सेवा एक गवाले के रूप में करती थी। उन्हें एहसास नहीं था कि मतलब ये भगवान है। वो हर कार्य कृष्ण भगवान का अपने प्रेम में करती थी। ये नहीं था कि उनका कोई बनावटी था। वो नहीं जानती थी भगवान कि कृष्ण भगवान ही ईश्वर है। वो तो सिर्फ उनसे मतलब नॉर्मली ऐसे प्रेम करती थी। जो भी वहां के बालक और बालिकाएं थी, जैसे हमने देखा भी है, जब भगवान कृष्ण चले गए थे तो उनको कितना कष्ट हुआ था। यह अत्यंत उन्नत अवस्था है, जिसे कहा गया है सर्वो उपाधि विनिर्मुक्त तत्पर वित्तवने निर्मलम, अर्थात शुद्धता की अवस्था, जिसमें मनुष्य समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। यदि योगी तथा ज्ञानी ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी मोहग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं हैं। माया सुखय भरमुदहतो विमूढ़ान, वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे भ्रमक सुख के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी इस भौतिक जगत के कठिन परिश्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इस भौतिक जगत को त्याग देते हैं। इसमें इसमें ज्ञानी और इसमें बताया ना कठिन परिश्रम वाला, तो कठिन परिश्रम वाला मतलब कर्मी, और त्याग वाला ज्ञानी। जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे योग तथा त्याग की जी, मतलब हमारी ये वो नहीं है कि जीव का तो एक ही स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना। हमारा ये नहीं है कि हम दिन रात किसी कार्य में लग रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो हमारा तो कार्य ये है कि भगवान की सेवा करना, और भगवान के दास हैं तो यही समझना। और ज्ञानी कर्मी यही बताएगा कि जो कर्म करते हैं कठिन, इसके बारे में। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और इसमें ये भी बताया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि ब्रह्म तो सत्य है जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं, और जगत मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये स्थायी है। ब्रह्म तो है सत्य, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, क्योंकि ये स्थायी बताया गया है। उनकी स्थिति कर्मियों से कुछ उच्च है, क्योंकि कर्मियों ने तो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लिया है। वे कहते हैं हम यही सुखी होंगे, और उनका धर्म इस भौतिक संसार में ही शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। ये मूर्ख यह नहीं जानते कि इसके लिए लाखों वर्षों से प्रयास चला आ रहा है, किंतु ऐसा कभी हुआ नहीं और न कभी होगा। भला इस भौतिक संसार में शांति की स्थापना करना किस तरह संभव हो सकता है, जब स्वयं सृष्टा श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखों तथा कष्टों के लिए बना है।
तो इसमें भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं कि ये संसार दुखालय है, तो ये यहाँ पे हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकते। सुख तो हमें भगवान के धाम में ही जाके होंगे, भगवान की सेवा करने से ही हमें, भगवान की ग्रंथ पढ़ने से, इसी चीजों से हमें भौतिक, मतलब भौतिक संसार में सुख नहीं है। पूरे उसमें भगवत गीता में भी यही बताया गया है। माता जी बस इतना ही है, फिर आप कर दो। जो इसमें कुछ थोड़ा बहुत अभी रह गया, मैं अच्छे से नहीं बता पाई, नहीं आपने तो बहुत ये अच्छा समझाया माता जी, कीर्तन। इसको कुछ भी कमी नहीं है। हरे कृष्णा और ये माता है जी, ना कि बहुत सारा हो धन्यवाद। नहीं पाएगा ना, अभी मतलब पढ़ेंगे भी तो सारा हो नहीं पाएगा, तो हाँ इसको हम माता कल जी, फिर ये हो नहीं, कल और हो फिर जाएगी, 3-4 क्लास पेज है और हो ना, जाएगी बाद में फिर इसमें। बाद में इसका ये लेखक परिचय भी है, तो कल कर लेंगे इसको, बाकी जो बच गया जी हाँ, ये कल हो कल की जाएगा, क्लास में फिर कंप्लीट हो हो नहीं जाएगा। पाएगा। हाँ जी। आपका एक फोन बार, ठीक हो गया? हाँ माता जी, फोन मेरे बेटे ने ठीक तो कर दिया, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चल रहा उसमें भी ना। वो कह रहा मम्मी व्हाट्सएप अभी कर अच्छा देगा, वो उसको पूरा दिन लग गया इसको ठीक करने में, पता नहीं क्या खराबी थी इसमें। बेचारा सुबह अच्छा, बैठा फिर था कल 10 क्लास बजे। डाल दूं क्या? हाँ क्लास डाल सकते हैं, अगर कल व्हाट्सएप कौन ठीक होगा करेगा? तो मैं ही डाल दूंगी। कल ठीक है, मैं 10 बजे बताइए तक कौन इंतजार करेगा, कर लूंगी। कल कौन करेगा? कोई करेगा क्लास कल? ठीक है, मैं ही कर लूंगी फिर, लास्ट है ठीक ना है कल। माता जी। या तो आदिल माता जी से हाँ हाँ, पूछती हूँ, वो आएंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कर लूंगी। कल मंगलवार है ठीक ना, है। माता जी से पूछ लेते हैं। अगर आपका व्हाट्सएप ना चले तो फिर आप फोन करके बता देना कि हाँ जी, हाँ आदि जी, लीला माता जी आएगी, तो फिर वो डाल दूंगी। बिल्कुल जी। और कीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए तो कोई भी कर सकता है कीर्तन, तो कौन करेगा अगर कोई कीर्तन कल? नहीं करेगा तो मैं कर दूंगी, कोई नहीं किया करेगा तो। ठीक ठीक है, अभी कोई बोल नहीं रहा, कोई बोलेगा तो ठीक है ना, तो फिर आप कर लेना। जी माता जी। तो एक बार सब जो है अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम, राम 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 हरे बहुत बहुत हरे। धन्यवाद माता जी का। हरे माता जी मुझे तो पता ही नहीं था, आज मेरे हरे कीर्तन का नंबर है। हरे कीर्तन हरे किस, हरे कृष्ण तो तो आज क्यों हमने नहीं किया होगा? है, हरे आज हमने कृष्ण इसमें हरे किया है श्लोका, श्लोका है 6.40 में कि हे प्रथापुत्र, शुभ कार्य में संलग्न अध्यात्मवादी कभी भी इस लोक में या बैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि शुभ कार्य में संलग्न, जो कि अच्छे कार्य में लगा हुआ है, जो कि अध्यात्मवादी है, तो उसका ना तो इस लोक में और ना ही किसी और लोक में कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता। कोई अच्छे कार्य करता है तो बुराई उसको कभी भी हरा नहीं सकती। जैसे एक बार कौन सा श्लोक है मुझे याद नहीं, तो उसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यानी थोड़ी सी भी यदि हमने भक्ति की है तो हमारा विनाश नहीं होगा, चाहे हमने कितनी थोड़ी सी भी भक्ति की है, तो भगवान इतने दयालु हैं तो भी हम पर कृपा करते हैं। चाहे हमने थोड़ी सी भी प्रगति की हो उसमें। तो इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि असफल योगी का क्या होता है। अगर कोई योग कर रहा है, साधना कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता, तो ऐसे योगी का क्या होगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी ने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जहां छोड़ा था, वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। यानी जिसने थोड़ी सी भी भक्ति की है, चाहे उसने, जैसे इसमें उदाहरण दिया कि 50% भक्ति की है, तो अगले जन्म में 51% से शुरू करेगा। तो इसका ये भी नहीं है, मान लीजिए जैसे कि कोई 16 माला कर रहा है, तो ये ना समझे कि अगले जन्म में वो 17 माला से स्टार्ट करेगा, है ना। इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए अब अभी हमारी श्रद्धा कुछ कम है भगवान में, तो हो सकता है कि अगले जन्म में हमारी श्रद्धा और ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ बच्चों को देखते हैं कि वो बचपन से ही भक्ति में लग जाते हैं, करताल बजाने लगेंगे, कुछ भजन गाने लगेंगे भगवान के बारे में। जैसे कि ये भागवत प्रभु को आपने सबने देखा होगा यूट्यूब पे, 4 साल का बच्चा है और कितना प्रचार कर रहा है ना, सब कितने मोहित हो जाते हैं उसकी बातें सुन के। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी पहले जन्म की भक्ति है, उन्होंने पहले भी जन्म में भक्ति की होगी, इसलिए वो बचपन से ही, जब से उनका जन्म हुआ तभी से भक्ति में लग गए हैं, भक्त परिवार में उनको जन्म मिला है। तो इस प्रकार से हमने जितनी भक्ति की है, तो हम उससे आगे से भक्ति करेंगे। और अब हम लोग जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, कोई 20 साल के बाद जुड़ा है, कोई 30 साल के बाद जुड़ा है भक्ति में, है ना।
लेकिन जिसकी कई जन्मों की भक्ति है तो वो बचपन से ही भक्ति में जुड़ जाता है। भगवान उसको ऐसे अवसर देते हैं, ऐसे परिवार में जन्म देते हैं कि वो अपने अच्छे से जो भी उसकी साधना अधूरी रह गई है वो उसको अच्छे से पूरा कर पाता है। तो फिर इसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, है ना, कितने भी मकान बना लें, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। लेकिन ऐसा हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि खाली हाथ जाता और खाली हाथ आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने कर्म और अपनी इच्छाएं साथ लेकर जाता है और अपने कर्म और अपनी इच्छाएं साथ लेकर आता है, कोई भी जीव जब आता है तो पृथ्वी पर, क्योंकि हमने जितना जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार ही हमें जन्म मिलेगा, और जो भी हमारी इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं उनको हम फिर इस जन्म में पूरा करते हैं। तो अपने कर्म और इच्छा हमेशा अपने साथ लेकर जाएंगे और साथ लेकर ही आते हैं। तो भगवान यहाँ अगले श्लोक में बता रहे कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। यदि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को याद करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं तो इसमें हमारा नुकसान क्या है? अगर हम 16 माला का जाप करके, ग्रंथों को पढ़ के, भगवान का को याद करके, पूजा करके, अगर हम इस भौतिक संसार को छोड़कर भगवान के धाम चले जाएं तो इसमें हमारा घाटा क्या है, क्या नुकसान इसमें हमारा? माता जी 1 मिनट, मुझे पानी लेके आना पड़ेगा। तो इसमें यही समझा रहे हैं कि यदि भगवान का नाम लेंगे तो इसमें बुराई क्या है ना। भगवान का नाम जब भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा ही चिंतन करो, मुझे ही प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तो जब जो भी व्यक्ति ऐसा करता है तो भगवान को ऐसा भक्त सबसे ज्यादा प्रिय होता है। फिर इसमें अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जब हम कृष्ण के पास जाने की सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी शून्य निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के समक्ष खड़े हैं, है ना। कुछ लोग क्या है, ये बोलते हैं, जैसे ये जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, कि सब कुछ शून्य है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब जो ये शरीर है इसके कारण ही दुख है, इस शरीर को समाप्त कर दो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। मान लीजिए हम किसी घर में रह रहे हैं और उस घर के कारण हम दुखी, तो उस घर को ही तोड़ दे तो सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो यानी वो भगवान को नहीं मानते, वो कहते सब कुछ शून्य है, बस सब कुछ जीरो। और जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान निराकार है, बस ये जो भगवान क्या है, ज्योति के रूप में है, और हम जब इस ज्योति में मिल जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो यानी यहाँ पर ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब हम भगवान के पास जाने की सोचते तो हम ये ना सोचें कि हम किसी शून्य या निर्विशेष उज्जवल प्रकाश के सामने खड़े हैं, कि भगवान जो है शून्य है या जो है प्रकाश है, बस हम ये ना सोचें। कृष्ण अर्थात भगवान एक व्यक्ति है जिस प्रकार हम सब भी व्यक्ति हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अब हम एक व्यक्ति हैं, हमारे पिता भी व्यक्ति हैं, हमारे दादा भी व्यक्ति हैं, हमारे परदादा भी व्यक्ति हैं। तो ऐसे अगर हम चलेंगे तो हम पूछते पूछते हम जो है भगवान तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमें पता लगे भगवान भी एक व्यक्ति है। जब भगवान ने हम सबको अलग अलग रूप दिया है तो फिर भगवान का क्या कोई रूप नहीं होगा? भगवान के हाथ पैर नहीं होंगे, भगवान की आंखें नहीं होंगी, तो भगवान भी एक व्यक्ति है। ये जो है प्रभुपाद जी नहीं कह रहे, ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाइबल को देख लीजिए, कुरान को देख लीजिए, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है उनको देख लीजिए, या कोई और भी जो शास्त्र है, तो सब में भगवान को एक व्यक्ति बताया गया है, और भगवान का नाम कृष्ण ही बताया गया है शास्त्रों में। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं इस चीज को मानते नहीं है, वो सोचते नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान होता है। अगर कोई किसी वस्तु को हम देख नहीं, आत्मा है, आत्मा को हम देख नहीं सकते तो क्या आत्मा नहीं होती? हम हवा को देख नहीं सकते, क्या हवा नहीं होती? हम सुगंध को देख नहीं सकते तो क्या सुगंध नहीं होती? तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं, जो भी कुछ भगवान ने बनाया है वो सब कुछ है पृथ्वी पर। फिर अगला श्लोक है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतनानाम
एको बहुनाम यो विदिताति कामान, कि भगवान नित्यों में परम नित्य हैं और समस्त जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, वे सबका पालन कर रहे हैं। अब भगवान क्या है? सभी में परम नित्य हैं, सबसे सर्वोपरि हैं और सबका पालन कर रहे हैं। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि भगवान ही क्या है, जितने भी जो भी चीजें हैं सब भगवान से ही उद्भूत है, भगवान ही सबके जो है स्रोत है, कारण है, भगवान के कारण ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए भगवान ही सबसे सर्वोपरि, भगवान जो हम सबका पालन कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि नहीं हम उसको पाल रहे हैं, हम इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ये कर रहे हो, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। भगवान ही हमें ऐसे साधन या इतनी बुद्धि दे रहे हैं कि हम जो भी यहाँ कार्य कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा के कारण ही कर पा रहे हैं। अगर भगवान ने हमें बुद्धि ना दी तो होती तो हम क्या करते? हमें इतनी बुद्धि दी है कि उसके प्रकार से हम सब कार्य कर पा रहे हैं। तो समस्त जीवों द्वारा प्रदर्शित इच्छाएं तथा जीवन के लक्षण परम पिता की इच्छाओं तथा जीवन लक्षणों के प्रतिबिंब मात्र हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो भी हमारा प्रेम है, वो सब क्या है? जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है या इच्छाएं हैं उनका विकृत मात्र है, यानी प्रतिबिंब है, उनका बिगड़ा हुआ रूप है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है कि हमें कुछ चाहिए तो हम इसलिए उससे प्रेम कर रहे हैं, नहीं, वहां शुद्ध प्रेम होता है। लेकिन जहां ये जो भौतिक संसार का प्रेम है ये स्वार्थ पूर्ण प्रेम होता है, या हर किसी का किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब वो जाके उसे प्रेम करता है। तो यहाँ पर इसको कहते हैं विकृत रूप, यानी उसका बिगड़ा हुआ रूप जो है, यहाँ पर उसका प्रतिबिंब मात्र यानी छाया मात्र है यहाँ पर जो हम प्रेम देखते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है उसकी छाया मात्र है भौतिक संसार में, क्योंकि वहां का प्रेम बिल्कुल शुद्ध प्रेम है जो कि कुछ समय के लिए होता है, क्षणभंगुर है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो जैसे फिर यहाँ पे स्वप्न का उदाहरण दे रहे हैं प्रभात जी कि अब स्वप्न में तो हम कुछ भी देख लेते हैं ना, कि जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया कि कोई शेर खा रहा है, कोई मेरे पीछा कर रहा है। जैसे हम लोग भी स्वप्न देखते हैं, कई बार स्वप्न हमें अच्छे आते हैं, कई बार बुरे आते हैं, लेकिन जो निजी जिंदगी है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं होता है। अब स्वप्न में जैसे मैंने देखा एक बार कि शेर मेरे पीछे भाग रहा है, तो क्यों भाग रहा भाई शेर? अब सपने में भाग रहा है और मैं जब डर के एकदम से उठती हूँ तो मैं इतना डर जाती हूँ जब शेर मेरे पीछे भाग रहा है स्वप्न में, मतलब मुझे नींद नहीं आई। और एक बार ऐसे क्या दिखा मुझे, जैसे मैंने किसी का खून कर दिया, और जबकि मेरा तो मैं किसी को चींटी को भी नहीं मार सकती हूँ, तो खून तो करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वप्न में मुझे देखा मैंने किसी का खून कर दिया। यानी स्वप्न में कुछ ना कुछ हमें दिखता रहता है। तो जो भौतिक संसार है ये भी एक स्वप्न के जैसा ही यहाँ पर बाजी समझा रही हमें कि स्वप्न में हम कुछ भी देखते हैं तो वो सच नहीं होता है, बस स्वप्न में देख लिया हमने, हो सकता है पता नहीं किस कारण से, क्योंकि ये हमारे मन की क्या है, हमारे मन की सृष्टि है, हमारे मन की उपज है, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो जो हमें स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देता है, बाकी वास्तविक कुछ भी नहीं है। तो जो भौतिक संसार है यहाँ पर जैसे प्रभा जी समझा रहे हैं हमें कि जो वेद कहते हैं कि पुरुष का इन समस्त स्वप्नवत भौतिक कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है, हम जो स्वप्न देखते हैं उससे हमारे निजी जिंदगी से कोई भी संबंध नहीं होता। अतएव हमें इन स्वप्न अवस्था से जगने के लिए इस कृष्ण भावनामृत विधि में लग जाना चाहिए। यदि हम इन चीजों से छूटना चाहते हैं, इस भौतिक संसार से छूटना चाहते हैं, इन स्वप्नों से छूटना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है कृष्ण भावनामृत। तो हम यदि भक्ति में जुड़ जाएंगे तो हम इन सारे स्वप्नों से या जो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी हम जो माया के चंगुल में फंसे हुए हैं ना कुछ हम सुख चाहने में लगे रही, सुख मिल जाएगी, ये कार्य करेंगे तो ये सुख मिल जाएगा। तो इन सब चीजों से हम जो है मुक्ति मिल जाएगी यदि हम कृष्ण भावनामृत को अपना लेते हैं तो। फिर यहाँ पे प्रभु जी समझा रहे कि सकाम कर्मी, ज्ञानी और योगी, और इन सबसे बढ़कर होता है कृष्ण भक्त। क्योंकि जो सकाम कर्मी है वो कोई भी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सब अपने लाभ के लिए करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कोई ना कोई लाभ चाहिए, तो उनको कहा गया सकाम कर्मी, यानी कोई भी कर्म कांड करेंगे तो अपने लाभ के लिए करते हैं। तो जो ज्ञानी है जैसे कि निर्विशेषवादी हैं या निराकारवादी भी कह सकते हैं उनको, तो जो ज्ञानी है वो उनसे थोड़े श्रेष्ठ हैं, कर्मियों से थोड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन जो योगी हैं वो ज्ञानियों से भी थोड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि योगी जो है अपनी सारी इंद्रियों को वश में करते हैं और भगवान का अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते हैं। और लेकिन भक्त जो है सबसे श्रेष्ठ है। भक्त क्या करता है, भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, चाहे इस जीवन में या वो भगवान के धाम चला जाए तो वहां पर जाकर भी वो भगवान का दास है। उसको ज्ञान है कि वो भगवान का दास है और उसको सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि जो भक्त है वो इन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि जो निराकारवादी है वो क्या बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या,
कि ब्रह्म सिर्फ जो है आत्मा, ब्रह्म को आत्मा भी कहा गया है और ब्रह्म को भगवान का प्रकाश भी कहा गया है। तो ब्रह्म के कई अर्थ हैं। तो ये तो सब सत्य है, बाकी सब मिथ्या है नहीं। तो प्राची हम समझा रहे हैं कि जो जगत है मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है, यानी स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है, फिर ये लुप्त हो जाएगा, लेकिन इसको हम मिथ्या नहीं कह सकते हैं। तो अगला श्लोक है कि भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान क्लेश के हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। तो यहां पर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम कोई भी, अच्छा अभी हमने ये पढ़ा नहीं ना, अभी नहीं पढ़ा ना, यहीं तक किया है, ठीक है। तो फिर यहीं तक इसको हम जो है यहीं पे विराम करते हैं। हमारा अगला श्लोक नहीं पढ़ा है ना, अभी हाँ यहीं तक किया है। नहीं। तो बस ठीक है, इसमें यही है कि वो कुछ भी हम कर लें, लेकिन जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया कि धर्म इस भौतिक संसार में शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। ये मूर्ख यह नहीं जानते कि इसके लिए लाखों वर्षों से प्रयास चला आ रहा है, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं और न कभी होगा। भला इस भौतिक संसार में शांति की स्थापना करना किस तरह संभव हो सकता है, जब स्वयं सृष्टा श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थान दुखों तथा कष्टों के लिए बना है। तो यानी हम ये जो दुखाल्यम इसको बोला गया है कि जो जगत है क्या है, दुखाल्यम है। तो यहाँ पर हम सुख की इच्छा कर कैसे सकते हैं? हम चाहे कितना भी धन जुटा ले, कितनी भी सुख सुविधाएं जुटा ले, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं हो सकते। क्यों? जैसे माता जी ने बताया कि हम आशाएं ज्यादा कर लेते हैं कि नहीं, अगर मैं ये कर रहा हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, या मेरे जो है बच्चे मेरी सेवा करेंगे, या मुझे और जो है ज्यादा परिश्रम करूंगा तो और धन मिल जाएगा। तो ये हम आशा, बहुत ज्यादा आशा कर लेते हैं और फिर हम दुखी रहते हैं। अगर वो हमारी जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं पूरी नहीं होती, तो फिर हम दुखी होते हैं। तो इसलिए हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये जो संसार है ये दुखालम है, यहाँ पर सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। हम चाहे कितना भी कुछ भी कोशिश कर ले, कोई भी बंदा सुखी नहीं हो सकता जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं। यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान को केंद्र में रख के कोई भी कार्य करते हैं, तो फिर भी हम जो है कुछ हद तक जो है सुख प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि भगवान को सुखी करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ना कि अपने आप को प्रसन्न कर। जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो हम अपने आप ही जो है आनंदित हो जाएंगे, अपने आप ही प्रसन्न रहेंगे जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो। और हम यदि किसी की भी कितनी भी सेवा कर लें, है ना, लेकिन हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी हमसे गलती हो जाएगी तो हम कितना भी हमने उसके साथ अच्छा किया हो, तो वो हमें एक गलती के लिए बहुत कुछ सुना देता है ना। लेकिन भगवान की थोड़ी सी भी हम सेवा करते हैं तो भगवान कर दे तो कहेंगे मेरा काम ना करा। बिल्कुल तो ऐसा ही होता है ये भौतिक संसार में। हम चाहे किसी की कितने भी सेवा कर ले,